या मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? मेरी बेटी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की तुमने? मार डालोगे तुम्हें। उन्हें भी तो पता चले कितनी घटिया औरत से उनका वास्ता पड़ा है। तुम अब उमर से, मेरी पोती से और मेरे घर से दूर रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैंने खरीदा उसे। तुमने अपनी बेटी खो दी, उमर को भी खो दिया तुमने। ठीक है बेटी, ठीक है। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन खबर कर देना बेटी। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई? दरिया थी। दरिया ने बताया कि रोशन साहिबा से काफी देर से राब्ता नहीं हो पा रहा। फोन भी किया लेकिन फोन बंद है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। कहीं लड़ने गई होंगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। नुसरत, ऐसा मत कहो। मुझे लगता है कि इस बार मामला काफी संजीदा है। वो हॉस्पिटल्स के और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। और हाँ नुसरत, तुर्कान भी वहीं मौजूद है। तुर्कान वहाँ पर क्या कर रही है? डेफनी बहुत रो रही थी। उमर उसे संभाल न सका और तुर्कान को उसके पास ले गया। उमर के इरादे पहले ही वाज़ेह हो चुके थे। बच्ची को हमसे इसीलिए छीना ताकि तुर्कान वहाँ आ सके। उस औरत ने खानदान तबाह कर दिया। मैं उसके इरादे तो नहीं जानता, लेकिन कभी उमर का ज़मीर जिंदा था। उसने बिला वजह तुर्कान और उस मासूम बच्ची को रुला दिया। जब उसे पता चला होगा कि तुर्कान घर वापस आ रही है तो वो खुद ही कहीं चली गई होगी। मैं नहीं जानता नुसरत, मैं वाकई उनको नहीं समझ पाया। हाँ, क्या तुम्हारी उरूज से बात हुई? हाँ, की थी। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वही हमें तकलीफ देता है। क्यों हुआ हमारे साथ? उरूज का इलाज ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं होगा। आप उससे कोई भी बात मत कीजिएगा, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आप उदास ना हो जाएं। हेलो, क्या कहा? उमर क्या हुआ है बताओ। अम्मी? क्या? मुस्तफा, क्या हुआ है? अम्मी कहां से मिली उन लोगों को? रोशन कहाँ है? मुस्तफा, खामोश क्यों हो? बताओ ना, कहां है अम्मी? अम्मी? रोशन, ये क्या हुआ इसे? ये क्या हुआ इन्हें? मुस्तफा, इनकी हालत किसने की है? मुस्तफा, इसको क्या हो गया? किसने किया ये? नहीं पता, डॉक्टर से बात नहीं हुई।
अम्मी, क्या हो रहा है ये? डॉक्टर कहाँ है? नर्स, अम्मी, डॉक्टर नहीं है यहाँ। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, अब हमें छोड़ के नहीं जा सकती, मत करें ऐसा। डॉक्टर प्लीज जल्दी कुछ करें। अम्मी आप इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती हमें, खुदा के लिए। डॉक्टर मैं भी चलूंगा। देखिए आप लोग अंदर नहीं आ सकते, प्लीज बाहर कुछ करें, आइए। उसे बचा ले। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरी माँ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह मेरी माँ की जिंदगी बचा ले। रोशन, शुरू करें। मेरी अम्मी को क्या हुआ है? किसने उनका ये हाल किया? नर्स साहब प्लीज कुछ तो बताएं कि आखिर मेरी बीवी को हुआ क्या है? किसने ऐसी हालत की है इसकी? कौन लाया इसे यहाँ? देखिए हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आपकी वाइफ को यहाँ जख्मी हालत में लाया गया है। जरूरी इकदाम के बाद डॉक्टर आपको मुत्तला कर देंगे। गेट वेल सून। उमर रुक जाओ बेटा। देखें ये कोई हादसा है या इन पे हमला किया गया है, इस बारे में अभी कुछ नहीं मालूम। जो शख्स इन्हें यहाँ पर लेकर आया था वो एम्बुलेंस से इन्हें उतारने के बाद कहीं गायब हो गया। कैसे? हाँ, ये हादसा था या हमला, कैसे नहीं मालूम आपको? रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता है कि इन पर हमला किया गया है। आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा ऑफिसर? मैंने उनकी गर्दन को देखा है, उस पर उंगलियों के निशान हैं। किसी ने उनको कत्ल करने की कोशिश की है। देखिए हमारा अंदाजा भी कुछ यही है, बाकी हम तहकीकात कर रहे हैं, पता चल जाएगा। आपा, उन्होंने रोशन साहिबा को ढूंढ लिया है। मेरी अभी मुस्तफा से बात हुई। हॉस्पिटल में है वो। हालत भी बहुत बुरी है उनकी। उनके सर पर और गर्दन पर बहुत बुरी चोट आई है। ये हादसा था या कुछ और, कुछ नहीं पता। उनके दिल की धड़कन भी रुक गई थी। इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उनकी धड़कन वापस लाई गई है। उमर भाई की हालत तो बहुत ही बुरी है आपा। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, काफी तकलीफ दे। थोड़ी देर में आप उमर भाई को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है आपा?
उनकी हालत बहुत नाजुक है। अभी यकीनी तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते। सांस भी सही से नहीं ले पा रही। जहाँ सर पर चोट लगी है वहाँ खून भी जम गया है। हम हर मुमकिन पेचीदगी के लिए तैयार हैं। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। होश में कब तक आएंगी ये डॉक्टर? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर पुलिस रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि इन पर हमला किया गया है। और हमारी राय भी यही है। हम अदालती कार्रवाई पहले ही शुरू कर चुके हैं। देखें क्या होता है। उमर, मुस्तफा, तुम अपने भाई को घर ले जाओ। चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रहा। उमर प्लीज, बात को समझो। पहले खुद को संभालना है और उस शख्स को ढूंढना है जिसने तुम्हारी मां के साथ ये किया। रोशन की फाइल थाने पहुंच गई है। जाओ और उसे फॉलो करो अभी और इसी वक्त। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। रोशनी, किसने किया तुम्हारे साथ? क्या चाहता था वो तुमसे? ये जो भी दरिंदा है अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं भी उसका गला इसी तरह घोंट दूंगा जिस बेदर्दी से तुम्हारा गला घोंटा गया है। अम्मी, आप गई नहीं? मैं नहीं गई मेरी जान। तुम्हें छोड़कर कैसे जाती? अम्मी, क्या आप भी यही रहेंगी? हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे? मैं यहाँ नहीं रह सकती मेरी जान। दादी ने आपसे मुझे छीन लिया ना अम्मी? नहीं, आपको कोई नहीं छीन सकता मुझसे। लेकिन यहाँ से मुझे कोई भी आपसे मिलवाने नहीं जाता। अभी कुछ अरसा ऐसे ही चलेगा। कारताल बाबा मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे लिए परेशान होंगे। क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगी अम्मी? डैफ्नी जान, मैं जानती हूँ कि आप अपने कारताल अंकल से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन आपके बाबा उमर है और वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम आपसे हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो क्या आपने माफ कर दिया? किसे? उमर को। आपको अपने स्कूल की याद नहीं आ रही? चलो उठो, उठो ना। दादी तो कह रही थी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अब आप बिल्कुल स्कूल जाएंगी। चलो कपड़े पहनो। लेकिन आपके पास तो कपड़े भी नहीं है। अब आपको रेडी कैसे करूंगी मैं? दादी ने यहाँ पर भी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लिए हैं। कहाँ रखे हैं? दादी के कमरे में। ठीक है मेरी जान, आप हाथ मुंह धो लो, फिर मैं आपको रेडी कर देती हूँ। ओके? ठीक है अम्मी। गुड मॉर्निंग आपा। मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, चाहे तो बदल लीजिएगा या कुछ और चाहिए हो तो मेरे कमरे से ले लीजिएगा, ठीक है? हम नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दरिया, शुक्रिया। उमर, तुम्हारी अम्मी कैसी है? पकड़ लूंगी मैं तुम्हें। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। उफ, एफे,
तुमने बहुत तंग करके रखा है। चलो इधर आओ, आकर बैठो टेबल पर। चलो आ जाओ, बैठो यहाँ पर सुकून से, और उठना नहीं। किरास, चलो तुम भी आओ, बहुत खेल हो गया। चलो आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। पहले कुछ खा लो, फिर खेल लेना। मुझे पकड़ के दिखा। एफे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, बात सुनो एफे। किरास, चलो किरास, बैठो जाकर टेबल पर। चलो बच्चों, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब डॉक्टर को भी लगाइए अपने साथ खेल में। मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। देखिए आपा, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। देखते हैं सबसे पहले मेज पर कौन बैठेगा। जिसने नाश्ता कर लिया उसके लिए एक सरप्राइज है। मैं बैठूंगा। हाँ, देख रही हैं आप, इतनी देर से मैं चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं बैठ रहा था टेबल पर। क्योंकि मेरी अम्मी सरप्राइज देंगी। प्रिंसेस तो बहुत खुश लग रही है, उसकी मम्मा जो आ गई है उसके पास। ये लो, जल्दी से फिनिश करो इसे। दरिया, कोई खबर आई क्या हॉस्पिटल से? हाँ, उन्होंने कहा वो घर आ रहे हैं। ये लीजिए, आ गए। सुनो, तुम बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है मैडम। मुस्तफा, तुर्कान, मुझे बहुत अफसोस है उमर। दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए। अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा मत करो उमर, मत रो, खुद को टूटने मत दो। मजबूत रहो, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, मुझ पर यकीन रखो। बहुत अफसोस हुआ सुनकर उमर भाई। रोशन साहिबा मजबूत औरत है, जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स बहुत नाउमीद हो चुके। अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। बहुत बुरी तरह से जख्मी किया गया है उन्हें। हो खुदा, लेकिन ये कैसे हुआ? उन्होंने कुछ बताया क्या? वो साफ तरह बोल नहीं पा रही, लेकिन ये वाज़ेह है उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। यानी गला दबाया गया है, गर्दन पर निशान है। अच्छा, आप लोग अंदर चलें, रात भर हॉस्पिटल में थे, चलकर कुछ खा लें। क्या आयला यहाँ पर है? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। उससे बात करनी है मुझे। तुम्हें आयला से क्या बात करनी है? वो कल अम्मी के साथ ही गई थी। उमर, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन देखो, ये काम पुलिस और प्रोसिक्यूटर पर छोड़ना बेहतर है। इसमें खुद से मत पड़ो। अगर ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी के साथ होता तभी पुलिस पर छोड़ते। तुम यकीनन नहीं छोड़ते मुस्तफा। गुड मॉर्निंग कॉफी। लगता है तुमने पहले ही बना ली थी। जैसे ही सिक्योरिटी ने मुझे बताया आप आने वाले हैं, मैंने कॉफी बना ली। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या फिर से कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है? मुझे डेफ्नी की बहुत याद आती है फिगन। वो मेरे साथ बहुत अटैच थी, और मैं भी। मैं अपनी एक और बेटी से जुदा हो गया। कारताल साहब, क्या आप सिर्फ डेफनी को मिस कर रहे हैं या तुर्कान को भी? तुर्कान सिर्फ मेरे लिए गलती थी। वो एक बहुत बड़ा झूठ थी। मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। आ जाओ। कारताल साहब, ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं। हेलो। मुझे याद नहीं कि आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया हो। इनको मैंने बुलाया फिगन। आइए सवेरा साहबा। क्या हुआ? क्या आपने अपने बेटे से बात की? जी की है। मैंने उससे आपकी पेशकश कबूल करने का कहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है ना? पता नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसका रवैया कुछ अजीब सा था, लेकिन असल में उसे अभी पैसों की जरूरत है। अभी उसकी बीवी ही काम कर रही है। वो मुझे और दरिया को दोबारा बैंक से कर्जा लेने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन उसे मैं मना कर चुकी हूँ। शायद उसे लगता है कि
मैं कोई साजिश कर रहा हूँ उसके खिलाफ। मुस्तफा आखिरी लम्हे तक मुकाबला करता है। अगर वो मजबूर ना हो तो कभी हार नहीं मानता। आखिर ये कैसी मजबूरी है? वो मुआशी तौर पे दरिया पर भरोसा करता है, और दरिया अगर अपनी नौकरी खो दिए तो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आप ही ने कहा था ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर दरिया को नौकरी से निकलवा दिया जाए तो। देखिए, मैं किसी के रोजगार से नहीं खेल सकता, औरत के तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दरिया ने आपकी जिंदगी के साथ खेला था। वो उस खेल का हिस्सा बनी जो आपके खिलाफ खेला गया था। मैं समझा नहीं। उमर ने जिस घर में तुर्कान को रखा था, दरिया ने उस घर का बंदोबस्त किया था, और यहाँ तक कि उस घर की चाबी दरिया ने उमर को दी थी। इस बात पर उसका बॉस भी उससे बहुत नाराज हुआ था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। अगर आप मुस्तफा को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं तो आपको उसके उन सब माली सहारों को खत्म करना होगा। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई सरदार? उरूज, तुम्हें आज चेकअप के लिए जाना है, इसीलिए आया हूं मैं। तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। इलाज अधूरा नहीं छोड़ सकते। मुझे नहीं जाना। उरूज, उन बातों की वजह से अपने इलाज को अधूरा मत छोड़ो प्लीज। मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। और अब तुम क्या चाहते हो? जब तुमने मेरी बीमारी का सुना, तुम्हारा ज़मीर जाग गया और तुम यहाँ चले आए। ऐसा ही है ना? जाहिर है मेरी नानी को सब मालूम था, जब भी वो खतूत उन्होंने मुझसे छुपाए थे। मेरी तुमसे मोहब्बत कभी कम नहीं हुई थी। वो तो नजर आ ही गया है मुझे। जब ही तो तुमने किसी और से शादी कर ली। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उरूज, बेटी कौन आया है? उरूज की जो कीमोथेरेपी है वो 9:30 बजे शुरू होगी सादिक अंकल। मेरी रात को डॉक्टर से बात हुई थी, इसीलिए लेने आया हूँ। भूल गई थी बाबा, आज मेरा आखिरी सेशन है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब सरदार यहाँ पर आ ही गया है तो मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। आप आराम करें, मैं ऊपर से बैग लेकर आती हूँ। सरदार, जरा उस तरफ आओ मेरे साथ। सरदार, बेटा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मेरी बेटी, जो तुमने किया वो बर्दाश्त कर गई, और अब वो अपने बाबा का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि वो शर्मिंदा है, अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहती। लेकिन ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। मेरी बेटियां, यानी वो लड़कियां जो अपने घर की वफादार होती हैं और अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलती, सिर्फ उस वक्त बोलती हैं जब वो मोहब्बत करने लगती है। मेरी बेटियां इसी तरह बड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे यकीन है उरूज को भी कल रात हमारे साथ ही पता चला है कि तुम शादीशुदा हो। वो शादी काफी पहले खत्म हो चुकी है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं यहां आया हूं आज। और मैंने जाकर आइलिन से भी बात की। ये एक इत्तेफाक है कि वो उसकी डॉक्टर है। ठीक है बेटा, ठीक है, बिला वजह कहानियां मत सुनाओ। मेरी बेटी ने आंखें खोली और सबसे पहले तुम्हें देखा, तुम पर यकीन किया। उसने तुमसे प्यार किया बहुत ज्यादा, और तुमने क्या किया? बर्बाद कर दिया उसे। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा। मैं उससे पूछने जा रहा हूं जिसे मैं बचपन से अच्छी तरह जानता हूं। वो लड़का जिसके बाबा का मैं दिल से मकरूज हूं। तो अब खुदा के लिए मेरी बेटी के इलाज में रुकावट मत डालना। उसका आखिरी इलाज या आखिरी सेशन जो भी है उसे मुकम्मल करवाओ।
और इसके मुकम्मल होने के बाद हम अपनी बेटी के लिए किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर तुम अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाना। शक्ल मत दिखाना अपनी कभी भी हमें। मैं तैयार हूं। ठीक है बेटा, जाओ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है बेटा। उरूज, देखो तुम इस तरह से कब तक खामोश रहोगी? हमें बात करने की जरूरत है। तुमने बाबा को तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि मुझे मालूम था कि तुम शादीशुदा हो। कहीं सच तो नहीं बता दिया तुमने, या बता दिया तुमने बाबा को? मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। लेकिन हमारा बात करना जरूरी है, तुम्हें मुझे समझना होगा। देखो उरूज, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मैं किन किन मुश्किलात से गुजरा हूँ। कम से कम मुझे वजाहत देने का मौका तो दो। गाड़ी रोको, मुझे उतरना। तुम कहीं नहीं उतर सकती। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तुम्हारे इलाज के लिए। गाड़ी रोको वरना मैं यहीं कूद जाऊंगी। उरूज, उरूज, देखो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ना ही मैं तुम्हें मुश्किल में देख सकता हूँ, ना ही तुम्हें भूल सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि मेरा सांस लेना भी कितना मुश्किल हो गया है। यकीन करो मेरी बात का। आइलिन से भी कहा था कि किसी और से प्यार करता हूँ मैं, नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हें पाने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है उरूज, और वो ये सब जानती है। उसने एक ऐसे शख्स को सहारा देने की कोशिश की थी जो मोहब्बत में नाकाम हो गया था, वरना तो मैं कब का मर गया होता। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सरदार, सब खत्म हो चुका है। उरूज, उरूज देखो मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, प्लीज एक दफा मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरा पीछा छोड़ दो सरदार, समझ गए? मुझे अब तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम शादीशुदा हो, समझ गए? तुमने मेरा दिल तोड़ा है सरदार। तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। कोई इंसान किसी को छोड़कर शादी कैसे कर सकता है? जिसका दिल पहले से ही किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, वो किसी और को कैसे अपना सकता है? लेकिन फिर भी सरदार तुम मुझसे ये सब छुपाते रहे, मुझसे झूठ बोलते रहे। सरदार मुझे बेहद प्यार था तुमसे, मैं ठीक हो रही थी। तुम यहाँ वापस आ गए मेरे पास, और फिर सब खत्म हो गया। ठीक है उरूज, ठीक कहा तुमने। मुझ पर चीखो चिल्लाओ, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे कबूल है। लेकिन तुम अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ सकती। प्लीज हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। मगर किस लिए? किस लिए? तुम्हें डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं? सब खत्म हो गया है सरदार, खत्म हो गया है। तुम तो पहले ही मार चुके हो मुझे। तुमने अपने कपड़े फिर से गंदे कर दिए हैं। चलो आओ बदल लेते हैं। क्लास में आ रही हूँ, यहाँ से उठना नहीं।